न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उसके गुड न्यूज के द्वारा हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर के कानों के लिए मधुर संगीत। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला कुरिन्थी उसके 14वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु इनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर के वचन बता रहे हैं कि इस दुनिया में, इस जगत में कितने प्रकार की भाषाएं हो, कितनी भी भाषाएं हो, कितने भी साउंड हो, कितनी भी आवाजें हो, इसमें से कोई भी बिना अर्थ का नहीं। यानी कि हर एक भाषा का, हर एक बोली का, हर एक साउंड का, हर एक आवाज का एक महत्व है, एक अर्थ है। सो यहाँ पे प्रॉफिट जी बता रहे हैं कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है। माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। समथिंग डीप। किसी से भी तो आज परमेश्वर बातें कर रहे हैं, किसी को भी तो लग रहा है कि आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तो संगीत केवल मनोरंजन नहीं है। जिस प्रकार का संगीत आप सुनते हैं, यह आपको या आपकी दुनिया को देखने के तरीके को ये एक आकार दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि इसका अर्थ है कि जिस प्रकार का म्यूजिक आप सुनते हो, उस प्रकार के म्यूजिक से आपका जो इस दुनिया को देखने का परसेप्शन है, यानी कि जो इस दुनिया को देखने का एक तरीका है, उसे वो शेप अप कर सकता है। कभी कभी इसके प्रभाव इतने सटल, यानी कि इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। यानी कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक सुनते हैं, माय गॉड, कोई तो आज बोल रहा है कि ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है आज। कोई तो भी आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा आज परमेश्वर की रोशनी से भर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे परमेश्वर के दास बता रहे हैं कि जब आप अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, जब आप जो भी ऐसे संगीत, कुछ ऐसे म्यूजिक को सुनते हैं कि आपको नहीं मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही सटल वे में, यानी कि बहुत ही जटिल तरीके से, या बहुत ही छुपे हुए तरीके से वो आपके लाइफ में कुछ तो काम कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, आप जिस संगीत को सुनते हो, आपकी हृदय की गति, यानी कि आपकी हार्ट बीट उस म्यूजिक के लय से, यानी कि उसके टेम्पो से बाद में मेल खाने लगती है। अगर आप फास्ट म्यूजिक सुनते हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है। आप स्लो म्यूजिक सुनते हैं, आपकी हार्ट बीट शांत रहती है। क्या आपने कभी किसी गाने को बार बार दिमाग में गूंजते हुए पाया है? बहुतों ने पाया रहेगा, बहुतों को मालूम है ये क्या अनुभव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बहुत म्यूजिक सुन लेते हो और बहुत ही एक टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, तब आपका मस्तिष्क, यानी कि आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देकर बार बार दोहराता है। और फिर वो म्यूजिक जो है, वो संगीत जो है, डोपामिन, यानी कि वो सुख का हार्मोन जो हमारे अंदर है, उसको वो सक्रिय करता है। फिर वो डोपामिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, जिससे हमें बड़ा आनंद आने लगता है, और जिससे उस टाइप के संगीत की आपकी आदत बन जाती है। और फिर वो म्यूजिक आपको कंट्रोल करने लगता है। यानी कि अब आपके माइंड को म्यूजिक कंट्रोल कर रहा है, ना कि परमेश्वर की आत्मा। क्यों? क्योंकि अब वो म्यूजिक, जो उसका साउंड था, उसकी जो आवाज थी, वो आपके अंदर पूरी बैठ चुकी है। आप कभी ये ना सोचें, ओह! यह तो बस एक गाना है। ओह! मैंने तो सिर्फ़ एक छोटा-सा गाना ही सुनता हूँ। मैं सिर्फ़ एक गाना ही सुन रहा हूँ। मैं एक सिर्फ़ म्यूज़िक ही सुन रहा हूँ। याद रखिए, हर साउंड, हर एक साउंड वेव का एक अर्थ होता है। हर एक साउंड का एक अर्थ होता है। जो अभी हमने पढ़ा, पहला कोरिन्थी 14वां अध्याय उसके 10वें वचन में, कि हर एक साउंड का एक अर्थ होता है। यह आपके बॉडी में, आपके हार्ट में, आपके माइंड पे और आपकी स्पिरिट पे ये इफ़ेक्ट डालता है, वो प्रभाव डालता है। और गीतों के बोल, जो भी गीत हम गाते हैं, उनके जो शब्द रहते हैं, उनके बोल होते हैं, वो एक घोषणाएँ होती हैं, जो आप गाते समय डिक्लेयर कर रहे होते हो। इसीलिए जब आप कोई भी ऐसे गीत गाते हो जिसमें नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं, तो आप वो चीज़ घोषणाएँ कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अलावा जो भी साउंड जो आप क्रिएट कर रहे हो, आपकी आवाज़ से जो भी साउंड आ रहे हैं, और वो आत्मा को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के दूत, जो उसके स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर के शब्द की आवाज़ को अट्रैक्ट होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दूत उसके शब्द की आवाज़ पे चलते हैं। यानी कि जो स्पिरिट्स होती हैं, जो एंजेल्स होते हैं, वो साउंड वेव्स पे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जिस टाइप का हम म्यूज़िक सुनते हैं, उस टाइप की स्पिरिट हमारी लाइफ़ में एंट्री कर जाती हैं। उस टाइप के दूत, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो शैतान के दूत हो। अगर आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो, अगर आप वर्शिप सुन रहे हो, आप स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप दूसरा म्यूजिक सुन रहे हो, आप शैतान के दूतों को अट्रैक्ट करते हो, दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए आज से आपको आपके संगीत को इवैल्यूएट करना है, उसका मूल्यांकन करें, यानी कि उसे जांचें, उसे चेक करें कि जो संगीत आप सुन रहे हो,
या आप उस संगीत को सुनते हो या फिर जो भी आप सुन रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के अधीन में हैं या शैतान के अधीन में हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। माय गॉड, इट्स वेरी डीप टुडे। और अपने कान और आपकी सुनने की जो शक्ति जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो एबिलिटी आपको दी है, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप आज से वही संगीत चुनें, जो परमेश्वर सुनना चाहता है आपके द्वारा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणियों की घोषणा में जाएँगे और हम बोलेंगे, मैं अपने कानों के द्वारा शत्रु को मिले हुए प्रवेश द्वार को बंद करता हूँ। मैं उस हर जंजीर को तोड़ता हूँ, जिसे शैतान ने अपवित्र संगीत के माध्यम से मुझे बाँधने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं अपने कानों, सुनने और सुनाई देने की क्षमता को परमेश्वर के लिए समर्पित करता हूँ। मैं यीशु के नाम में स्वतंत्र हूँ। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू।